Hello viewers, welcome to the third part of the video of rational numbers as decimals। क्लास 7 का ये वीडियो है। वर्कशीट नंबर 2 हम लोग कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से 8 तक देखे थे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक देखे थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही ये बनेगा। डिफरेंस क्या है, इन सब में माइनस साइन है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है -27/4, 4 से 27 को डिवाइड किया जाएगा। 4 6 जा 24, सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ 3 आया, ये कैंसिल हो गया, डेसिमल पुट किया तो 0 हो गया। 4 7 जा 28, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आया, ये कैंसिल हो गया। क्योंकि डेसिमल दे चुके हैं इसलिए 0 पुट कर सकते हैं। 4 5 जा 20। So our answer will be 6.75. Very simple, with minus sign। यहाँ डिवाइड करना है बिना माइनस साइन दिए हुए, क्वेश्चन में माइनस साइन है इसलिए आंसर में भी माइनस साइन। नाउ नंबर 2, -37/60, 60 से 37 को डिवाइड किया जाएगा पहले। क्योंकि 37 स्मॉलर है 60 से, डिवाइजर से डिविडेंड स्मॉलर है, इसलिए 0 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट पुट करते हैं, यहाँ 0 आ गया। 6 आर 360, सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ 0 हुआ, यहाँ 1 हुआ, ये कैंसिल हो गया। डेसिमल पुट कर चुके हैं इसलिए 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 1 टाइम में इसको भेजेंगे, 60 टाइम में जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 40। डेसिमल पुट कर चुके हैं इसलिए 0 दे सकते हैं। अगेन 6 टाइम में 360, फिर से 40 आ जा रहा है और हर बार 40 आते जाएगा, 40 का रिपीटेशन होते जाएगा। तो एक 0 देते जाएंगे और ये 6 रिपीट होते जाएगा। 6 टाइम में फिर से 360 हो जाएगा, फिर से 40 आ जा रहा है, यानी कि रिपीटेशन किसका हो रहा है, 6 का रिपीटेशन हो रहा है। तो डॉट 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 आगे चलेगा। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा माइनस का 0.61, और इस 6 का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए इसके ऊपर बार होगा। नाउ नंबर थर्ड, -18/125, 125 से 18 को डिवाइड करेंगे। स्मॉलर है 18 इसलिए 0 पॉइंट लिखेंगे, 0 आ गया यहाँ पर। 1 टाइम में जाएगा 125 होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 10 में 5 गया, 5 7 में, यहाँ 7 हो गया, 7 में 2 गया 5। डेसिमल पुट कर चुके हैं इसलिए 0 हो जाएगा। अब आगे कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। 4 टाइम में कितना हो जाएगा, 500। रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच गया, ये 0, ये 5, ये कैंसिल हो गया 50। डेसिमल पुट कर चुके हैं इसलिए 0। अब फिर से 4 टाइम में 500, सब्ट्रैक्ट कर दिए, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आवर आंसर इज -0.144। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड नंबर। नाउ नंबर फोर्थ, -15/8, 8 से 15 को डिवाइड कर लेना है पहले। 8 से 15 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किए तो 7 आया, डेसिमल पुट किए तो 0 हुआ। 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ गया, 10 में 4 गया 6। फिर से आगे यहाँ 0 पुट कर देंगे, डेसिमल दिए हैं इसलिए। 8 7 जा 56, सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आया, 4 0, 8 5 आर 40, तो ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आवर आंसर विल बी -1.875। वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बहुत ही इजी है। बोला गया इफ द नंबर 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 इज एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल, विल इट बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जस्टिफाई योर आंसर। क्या बोला जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन को प्लस प्लस साइन दिया हुआ 1/2 2/3 3/4 और 4/5, इसका जब सम होगा तो वो उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करके रेशनल नंबर लाने का ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, इनका डेनोमिनेटर्स का एलसीएम देखेंगे कितना आ रहा है,
और उसके फैक्टर्स देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम करके रखा है, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स। क्या क्या डेनोमिनेटर्स हैं हम लोगों के पास, 2, 3, 4 एंड 5 इज इक्वल टू 60। 60 एलसीएम हो गया। अब 60 का फैक्टर्स क्या क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन 60 का किया जा रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या बताया गया था, डेनोमिनेटर्स में क्या नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 या सिर्फ 5, 2 और 5 बोथ ये हो सकता है, तीसरा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सिंस denominator has a factor 3 which is other than 2 and 5. So the above expression has non-terminating decimal रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ डेनोमिनेटर से का फैक्टर्स निकालना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, बोला गया है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स सिर्फ लिखना नहीं है, जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि ये ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 22/7 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 22/7 को क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम लोग देखेंगे डेनोमिनेटर में क्या है। डेनोमिनेटर हैज़ अ फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। 2 एंड 5 के अलावा कोई फैक्टर है तो वो नहीं रहना चाहिए, किसके लिए, टर्मिनेटिंग के लिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला फॉल्स। नाउ द सेकेंड वन, 51/512 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जस्टिफिकेशन देखेंगे इसका, 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, ओनली टूज वी कैन सी, 2 इंटू 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 2। सो डेनोमिनेटर हैज ओनली 2 as a factor, so we will have terminating decimal, hence our answer is true. Next one, question number 3, 19/45 can be represented as a non-terminating repeating decimal। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 45 का 3 इंटू 3 इंटू 5 हो रहा है, डेनोमिनेटर का फैक्टर्स 3, 3 और 5 है। तो डेनोमिनेटर हैज अ फैक्टर अदर देन 2 and 5, so it will have non-terminating decimal representation, hence it is true. Now the next one, fourth one, 3/17 cannot be represented as a non-terminating decimal। 3/17 में डेनोमिनेटर 17 है, 17 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होने के कारण डेनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर हैज अ फैक्टर अदर देन 2 and 5 यहाँ भी, तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया कैन नॉट, इसलिए आंसर हो जाएगा फॉल्स। नाउ नंबर 5, फिफ्थ नंबर में देखेंगे, इफ 3/2 and 7/5 आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देन 3/2 + 7/5 इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर 3/2 और 7/5 दोनों ही टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उन दोनों का सम क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे डेनोमिनेटर्स का, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 10, और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं डेनोमिनेटर्स का फैक्टर्स
किसके किसके का फैक्टर है, सिर्फ 2 और 5 का है, 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, इट हैज़ फैक्टर्स ऑफ ओनली 2 and 5, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, if 1/4 into and 1/5 both have terminating decimal representation, then 1/4 into 1/5 also has a terminating decimal representation। अगर 1/4 1/5 का terminating decimal representation है तो उनके प्रोडक्ट का क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कितना है 1/20, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 into 2 into 5। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं डेनोमिनेटर हैज़ फैक्टर्स ऑफ ओनली 2 and 5, सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर्स है, उसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो दिस आंसर इज ऑल्सो ट्रू फॉर द स्टेटमेंट गिवन। दैट्स ऑल। इसके बाद के क्वेश्चंस या फिर इसके बाद के वर्कशीट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल के दूसरे वीडियोस को देखते रहें।